लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग अर्थमेटिक मैथ में पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर प्यारे बच्चों हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है बच्चों, ये एक सवाल रह गया था कल पुराने टाइप का, फिर अगला टाइप शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, आइए। एक जार में संतरे की रस और जल का मिश्रण 3:1 के अनुपात में 70 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसमें 20 लीटर पानी मिलाया गया। यदि फाइनल मिश्रण में जल 30% था तो जार में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? सीएचएसएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है। देखिए ध्यान सुनेगा। एक जार में ना कुछ मिश्रण है, एक जार में, हाँ जी, एक जार में ऑरेंज जूस और वाटर का मिश्रण है 3:1 के रेशियो में। हमें यह नहीं पता कि कितना मिश्रण है। अब इसमें से 70 लीटर निकाला गया, इसमें से 70 लीटर मिश्रण निकाला। 70 लीटर निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें भी ऑरेंज जूस, 70 लीटर निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें भी ऑरेंज जूस और वाटर का रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, रेशियो थोड़ा ना बदलेगा, रेशियो सेम ही रहेगा 3:1। तो हमारे पास इनिशियली शुरुआत में ऑरेंज जूस और वाटर का एक मिश्रण था। हमने उसमें ऑरेंज जूस और वाटर का रेशियो था 3:1। 70 लीटर हमने मिश्रण निकाले। 70 लीटर निकालने के बाद अब जो बचेगा लेफ्ट मिश्रण जो होगा उसमें अभी भी ऑरेंज जूस और वाटर का रेशियो ये 3:1 ही होगा। फिर हमने क्या करा कि इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया। 20 लीटर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर 20 लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो फाइनल मिश्रण बना उसमें पानी 30% है। फाइनल मिश्रण में अगर पानी 30% है, 30% की फ्रैक्शन 3/10। पानी अगर 30% है तो फिर ऑरेंज जूस कितना होगा? 70%, यानी कि 7:3। तो फाइनल मिश्रण में ऑरेंज जूस और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 7:3 हो गया। तो पूछा जार में मिश्रण की इनिशियल मात्रा कितनी थी। ऐसे सवाल मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की तरफ लाते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे। पहले इनिशियल मिश्रण था, आपने 70 लीटर निकाला। इनिशियल मिश्रण में ऑरेंज जूस वाटर का रेशियो 3:1 था। 70 लीटर निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें भी ऑरेंज जूस वाटर का रेशियो सेम रहेगा 3:1। फिर हमने 20 लीटर पानी मिला दिया। अब फाइनल मिश्रण में पानी 30%, पानी 30%, ऑरेंज जूस 70%, ऑरेंज जूस वाटर का रेशियो 7:3 हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या आती है सवाल है। देखिए, आपने वाटर ऐड किया है, ऑरेंज जूस तो ऐड नहीं किया, तो ऑरेंज जूस की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहां 3 है, ऑरेंज जूस है 7 है, गलत बात है। 3 और 7 सेम होना चाहिए। 21 21 3 7 कैल्शियम। 21 बनाने के लिए ऊपर 7 से गुणा, ऊपर 7 से गुणा कर देंगे। 7 तिया 21 और 7 एकम 7। यहां 7 को 21 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा, 3 7 21 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो, ऑरेंज जूस यहां भी 21 था, यहां भी 21 है प्यारे दोस्तों, लेकिन वाटर की जो क्वांटिटी है, वाटर 7 से 9 हो गया। वाटर कितना ऐड हुआ? 2 यूनिट। वाटर कितना बढ़ा? 2 यूनिट। जबकि वाटर बढ़ा है 20 लीटर। 20 लीटर आपने वाटर मिलाया, 2 यूनिट के लिए 20 लीटर है, 10 गुना। तो आप बताओ ये मिश्रण कितना है? ये मिश्रण है प्यारे बच्चों आपके सामने 21 + 7 28। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है 10 गुना, तो 28 की वैल्यू भी 10 गुना आ जाएगी, यानी कि 280 लीटर। ये 280 लीटर आ गया। 280 लीटर आंसर नहीं कि आप जो जोश में 280 आंसर लगा दो, गलत हो जाएगा। आपसे इनिशियल मिश्रण पूछा है, सोचना। इनिशियल मिश्रण जो भी था उसमें से 70 लीटर निकालने के बाद बचा मिश्रण 280 है। इसलिए मैंने लेफ्ट मिश्रण की टोटल क्वांटिटी निकाल ली। 21 + 7 28 है ना, 28 के लिए 280 लीटर है। तो इनिशियल मिश्रण में से 70 लीटर निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण है वो 280 है। तो इनिशियल मिश्रण क्या होगा? 280 से 70 लीटर ज्यादा है। 280 से 70 लीटर ज्यादा, यानी कि 350 लीटर होगा। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, ये आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके समझ में आ गई। बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा स्टूडेंट अगला टाइप। अगला टाइप सभी बच्चे सुनेंगे, ध्यान सुनेगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें मिश्रण में या तो हम एक ही चीज ऐड कर रहे थे, या तो मिल्क ऐड कर रहे थे, या वाटर ऐड, या ऑरेंज जूस, या जो भी था
एक ही टाइप का लिक्विड ऐड कर रहे थे। लेकिन अगर दो अलग अलग लिक्विड एक साथ ऐड करे जाएं, दो अलग अलग लिक्विड, तो उस तरह के सवालों को कैसे करेंगे वही सिखाना है आपको। आइए आज की क्लास में सवाल नंबर है 55। क्या सवाल है? In an X liter solution of alcohol and water, the ratio of alcohol and water is 5:7। अल्कोहल वाटर का X लीटर सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:7 है। ध्यान सुनेगा सब बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनेगा। एक X लीटर अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है इसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 है। सवाल यह है, इफ 5 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड 11 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द सॉल्यूशन, अगर इस सॉल्यूशन में 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर वाटर मिलाया जाए तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम 40%। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज 40% हो जाता है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है, यानी कि हमारे पास इनिशियल अल्कोहल प्लस वाटर का कितना सॉल्यूशन है। तो यह सवाल अभी बाकी सवालों से अलग है सबसे। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे कल की क्लास में या तो हम अल्कोहल मिला रहे थे या वाटर मिला रहे थे। जो चीज नहीं मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं, ये तो ऐसे नहीं होगा। तो फिर ये सवाल होगा कैसे? हमारे पास अल्कोहल वाटर का X लीटर सॉल्यूशन है, उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:7 है। हमने 5 लीटर अल्कोहल मिलाया, 11 लीटर वाटर मिलाया, फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल हो गया 40%। एक्स पूछा है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कहा लिसन करोगे जी? मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर किसी सवाल में इनिशियल रेशियो दिया जाए, उसमें चेंज दिया जाए और फाइनल रेशियो दिया जाए, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाता है। आप बोलोगे हां जी सर याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हमारे पास इनिशियली अल्कोहल वाटर का एक सॉल्यूशन, इसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 है। हमारे पास शुरुआत में अल्कोहल वाटर का एक सॉल्यूशन, इसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया प्यारे भाई, इसमें 5 लीटर अल्कोहल, हमने इसमें प्लस 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर पानी मिला। ये क्या है? चेंज। ऐसा करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना, फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल 40% हो जाता है। यहां लिखते हैं फाइनल वैल्यू। फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल 40% हो जाता है। अगर अल्कोहल 40% है फाइनल सॉल्यूशन में तो वाटर होगा 60%। तो फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना आएगा? 20 दूनी 40, 20 तिया 60। अगर अल्कोहल 40% है फाइनल सॉल्यूशन में तो वाटर 60% है। तो फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल से वाटर का रेशियो क्या आएगा? 2:3। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर ये बात भी एकदम ठीक है। तो ये इनिशियल सॉल्यूशन था, ये उसमें चेंज था अलग अलग है ना, 5 लीटर अल्कोहल मिला, 11 लीटर वाटर। ये फाइनल रेशियो अल्कोहल से वाटर का रेशियो फाइनली बदल के 2:3 हो गया। क्या तरीका? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 15 14 का डिफरेंस 1 यूनिट। ये कितना आएगा? 11 दूनी 22 लीटर, 5 तिया 15 लीटर, तो 22 और 15 का डिफरेंस आएगा 7 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7 लीटर। आपसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 5 + 7 12 यूनिट। तो इनिशियल क्वांटिटी है आपकी 5 + 7 12 यूनिट, है ना बच्चों? एल्कोहल प्लस वाटर 5 7 12 यूनिट है। 1 यूनिट के लिए 7 लीटर है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 का 7 गुना, यानी कि 84 लीटर। 12 7 84। तो इनिशियल सॉल्यूशन 84 लीटर है, आंसर है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है? ठीक है बच्चों, तो यहां आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, वरना आप एक्स मान के सवाल करोगे। चलिए एक और क्वेश्चन कराएंगे प्यारे बच्चों, यहां पे सवाल नंबर 57। जल्दी से करिए, क्या आंसर है फटाफट।
सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है। एक कंटेनर में 3 लिक्विड ए बी सी का मिश्रण 2 3 5 के अनुपात में, कंटेनर में 6 लीटर लिक्विड ए, 12 लीटर लिक्विड बी और तरल सी की एक निश्चित मात्रा डाली जाती है। कुछ लीटर इसमें सी ऐड किया जाता है, तो लिक्विड ए बी सी का नया रेशियो 3 5 8 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है, आपने फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ लिक्विड सी एडेड। आपने जो सी ऐड किया है प्यारे बच्चों, सी की क्वांटिटी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, बहुत बड़े सवाल है। देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में 3 लिक्विड हैं, ए बी और सी। ए बी सी का रेशियो 2 3 5 के अनुपात में। हमने क्या किया, इस कंटेनर में 6 लीटर मिला दिया ए, 12 लीटर मिला दिया बी, और ये पता नहीं कि आपने सी कितना ऐड किया, कुछ क्वांटिटी आपने सी की ऐड करी। तो आप अगर आपने एबीसी मिला दिया तो भैया मिक्सचर बदल गया। तो जो फाइनल मिश्रण बना उसमें एबीसी का रेशियो है 3 5 8। तो आपसे पूछा आपने सी कितना ऐड किया था। देखो अलग अलग ऐड कर रहे हैं, आप ए 6 लीटर मिला रहे हो, बी 12 लीटर मिला रहे हो, पता नहीं सी कितना मिला रहे हो। तो आप केवल ए और बी पे फोकस कर लो ना मेरे भाई। पहले आप केवल लिक्विड ए और बी पे फोकस कर लो, है भैया, सी से कोई मतलब ही नहीं है। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आप खुद सोचो प्यारे बच्चों, आपके पास एक इनिशियल सॉल्यूशन है, इनिशियली जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें ए बी सी का रेशियो 2 3 5, यानी कि उसमें ए और बी का रेशियो कितना है, इनिशियली ए और बी का रेशियो कितना है 2 3, 2 रेशियो 3। आपने किया क्या, इस सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों देखिए, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ना, आपने 6 लीटर तो मिलाया ए और 12 लीटर मिलाया बी। आपने 6 लीटर ए मिलाया और 12 लीटर आपने बी मिलाया। ऐसा करने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, हालांकि सॉल्यूशन ए बी सी का है, पर मैं ए और बी पे फोकस कर लेता हूं। फाइनल सॉल्यूशन में ए से बी का रेशियो बदल के हो गया 3:5। तो क्या सवाल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का नहीं बन गया? आपको ए बी का इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है कि भाई ए 6 लीटर मिला है, बी 12 लीटर, और फाइनल रेशियो हो गया ए बी का 3:5। तो लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 10 और 9 का डिफरेंस 1 यूनिट। यहां से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से आ जाएगा 12 तिया 36, 6 पंजे 30, 12 तिया 36, 6 पंजे 30, 36 और 30 का डिफरेंस 6 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है, समझे ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 6 लीटर माने 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछा आपने सी कितना ऐड किया है, सी आपने कितना ऐड किया है, कुछ भी आप निकाल सकते हो। देखो ये जो आता है ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आता है। ये जो वैल्यू आती है ना, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आते हैं। अगर 1 यूनिट के लिए 6 लीटर है तो शुरुआत में ए कितना था, शुरुआत में एक था 2 का 6 गुना 12 लीटर, बी कितना था 3 का 6 गुना 18 लीटर, सी कितना था, सी था 5 का 6 गुना 30 लीटर। तो इनिशियली जो सी की मात्रा थी वो 30 लीटर थी। लेकिन आपसे नहीं पूछा कि सी की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, आपसे पूछा है सी मिलाया कितना गया। अब आप सोच रहे हैं बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए सवाल बेहतर है बहुत। आपने ए मिलाया 6 लीटर, बी मिलाया 12 लीटर, सी मिलाया आपने सी पता नहीं कितना मिलाया। अच्छा, ए शुरुआत में 12 लीटर था, आपने ए 6 लीटर मिलाया, तो ए कितना हो गया 18 लीटर, 18 लीटर हो गया, देखो 6 गुना। बी शुरुआत में 18 लीटर था, आपने बी 12 मिलाया, देखो बी कितना हो गया 30 लीटर। तो आप यहां देखो 6 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 3 का 6 गुना 18, 5 का 6 गुना 30, तो ये भी 8 का 6 गुना 48 होगा कि नहीं, 48 लीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं शुरुआत में सी 30 लीटर था और बाद में सी 18 लीटर हो गया। तो आपने सी कितना मिलाया 18 लीटर। सी कितना मिलाया प्यारे बच्चों, आपने 18 लीटर मिलाया है, समझे बात? ठीक है ना मेरे भाई? भाई शुरुआत में आप देख लो ना, 1 किलो 6 लीटर है, तो 2 यूनिट के लिए 12 लीटर, 5 किलो 30 लीटर। बाद में आपने यहां बी को लेने की तो जरूरत भी नहीं थी, मैंने आपको पूरा जबरदस्ती समझाया। बी आपने ए आपने मिलाया 6 लीटर, तो अगर ए 12 लीटर था, 6 लीटर मिलाने के बाद ए 18 हो गया, 3 यूनिट के लिए 18 6 गुना, तो 8 के लिए भी 6 गुना 48 लीटर। तो सी 30 लीटर था, अब 18 हो गया फाइनली, तो आपने सी मिलाया 18 लीटर, ये आंसर। इनिशियल क्वांटिटी निकलेगी, फिर फाइनल क्वांटिटी आप पता करोगे, उसके बाद डिफरेंस आएगा। तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन,
ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसी के साथ एक खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला टाइप आपके सामने। अगला जो टाइप आता है मेरे दोस्तों, ये हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। कहां है जी ये? अगला टाइप आपके सामने आता है, ये अभी तक हमने जितना भी करा कि भसड़बाजी सॉल्यूशन मिलाने वाला, ये उन सब पर मिक्स्ड हाई लेवल के टफ क्वेश्चन है। टफ इसलिए क्योंकि इसमें एक ही सवाल में दो दो तीन तीन सवाल जोड़े गए एक ही सवाल के भीतर। तो शुरू करते हैं। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं सवाल, बच्चों बड़े जो है इनसे चिड़े रहते हैं, पर मैं आपको कराऊंगा प्यारे बच्चों। यहां पर हमारे पास इस तरह के 5 सवाल हैं, आपके बिल्कुल ज्ञान बिंदु खुल जाएंगे सवाल करके। आइए सवाल नंबर 58 जो ICAR के पेपर का आया है, आपको मजा आएगा करके, बनाइएगा। द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन सॉल्यूशन A एंड B आर 3:5 एंड 9:7 रेस्पेक्टिवली। सवाल है एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन A में 3:5 है, एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन B में 9:7 है। A एंड B आर मिक्सड इन द रेशियो 5:8। देखिए दो सॉल्यूशन, उनका नाम है A और B। A और B सॉल्यूशन का नाम है, उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया गया है। अब आपने सॉल्यूशन A और B को 5:8 के रेशियो में मिक्स किया। सवाल है इन 520 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, A और B को 5:8 में मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन के 520 ml में हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड, 520 ml में कितना वाटर ऐड करना चाहिए, so as to obtain a solution in which the ratio of alcohol to water is 3:4। रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 520 ml में कितना वाटर ऐड करना चाहिए जिससे कि एल्कोहल वाटर का रेशियो बदलकर 3:4 हो जाए। तो एक क्वेश्चन नहीं है भाई, ये 2 क्वेश्चन को मिला के एक बनाया गया है। ठीक है जी। जी तो यहां 2 सवालों को मिलाया गया, तो हमें दोनों करने होंगे, इसलिए सवाल अच्छे लेवल के। आप ध्यान सुनिएगा, आपके पास 2 सॉल्यूशन है A और B, जिनमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है। पहले में अल्कोहल वाटर का रेशियो 3:5 है, दूसरे में अल्कोहल वाटर का रेशियो 9:7 है। अब आपको A और B को मिलाना है किस रेशियो में, 5:8 के रेशियो में मिलाना है। भाई 5:8 का रेशियो बाद में करना, मैंने क्या सिखाया कि पहले आप क्वांटिटी को इक्वल करते, पहले बराबर बनाओ, बराबर लेवल पे आ गया। अब जिस रेशियो में मिलाना उस रेशियो में मिक्स कर दो, पहले इक्वल बनाइए। यहां एल्कोहल प्लस वाटर है 3 + 5 8, यहां एल्कोहल प्लस वाटर है 9 + 7 16, इक्वल कर लेते हैं 16 16। 16 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, अब ये 16 16 हो गया। एल्कोहल वाटर की क्वांटिटी इक्वल होगी, लेकिन आपको इक्वल थोड़ा ना मिलाना है। सॉल्यूशन A और B को 5:8 के रेशियो मिलाना है, तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, नीचे 8 से गुणा कर देंगे। ऊपर 5 से गुणा, नीचे 8 से गुणा कर दीजिए, मिक्स। अब इसको मिक्स कर दीजिए। जब मिक्स करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए मिक्स करने के बाद मुझे रेशियो ही लेना है भाई। जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा है बच्चों, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, उसमें भी अल्कोहल वाटर का रेशियो लेना है। देख सकते हैं कि 2 से गुणा है 8 से, तो 2 से कट रहा है 8 4 बार, तो गुणा कर लो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए यहां एल्कोहल कितना है, 5 3 15, यहां कितना है 4 नाम 36, तो 15 + 36 51 एल्कोहल। यहां वाटर कितना प्यारे बच्चे, 5 5 25, यहां कितना है 4 7 28, तो 25 + 28 आ जाएगा 53, ये आ गया। यानी कि ए सॉल्यूशन A और B को 5:8 में मिलाने से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, A और B को मिलाने से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, उसमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो है 51:53।
ये आया। अब आपने क्या किया प्यारे बच्चों, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपने 520 ml लिया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 520 ml में कितना वाटर ऐड किया जाए? क्या ऐड करना है? वाटर ही ऐड करना है। इस रिजल्ट, ये जो सॉल्यूशन ए और बी को मिलाने से बना है, इसको बोला गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन, परिणामी घोल, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 51-53। अब इसके 520 ml में कितना वाटर हम लोग ऐड करें जिससे कि एसिड वाटर का फाइनल रेशियो 3:4 हो जाए? एसिड और वाटर का फाइनल रेशियो कितना हो जाए बच्चों? 3:4 हो जाए। अब ये दूसरा सवाल बन गया। तो एक सवाल आपका इधर था और एक सवाल आपका ये है ना, इसलिए ये बढ़िया चीज है। अब वाटर ऐड कर रहे हैं, एसिड तो ऐड नहीं कर रहे, तो अल्कोहल तो ऐड नहीं कर रहे, अल्कोहल सेम होना चाहिए। 51 है तो इस 3 को भी क्या बना लेते? 51 सेम कर लेते ना। 3 को 51 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा करना पड़ेगा? 17 से। 17 से गुणा करेंगे तो 17 × 51, 17 चौका 68। आप खुद देखना कि अल्कोहल सेम रहा 51 से 51, लेकिन वाटर की क्वांटिटी 53 से 68 होगी। तो आपने वाटर कितना ऐड किया? 15 यूनिट। ये 15 यूनिट आपको निकालना है। ठीक बच्चे, आप बताओ इनिशियल ये सॉल्यूशन आपने कितना लिया था? अल्कोहल प्लस वाटर कितना लिया था? 51 + 53 104 यूनिट। जब आपने सबकी रिजल्टिंग सॉल्यूशन लिया था 520 ml, 104 की वैल्यू 520 ml है, 5 गुना। तो आपने वाटर कितना ऐड किया बच्चों? 15 यूनिट। तो 15 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी। सचिन कितना आ गया? 75 ml आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है? बी ऑप्शन 70। समझ में आया ना? तो इस तरह के सवाल भी आते हैं 2-2 क्वेश्चंस को मिलाकर। आइए प्यारे बच्चों, ये सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर है 59। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, डेटा अलग है। बताइए, है बच्चों, सॉल्यूशन ए में एसिड और वाटर का रेशियो 5:4 है, सॉल्यूशन बी में 7:11 है। सवाल है 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है। घोल ए का 10 लीटर और घोल बी का 8 लीटर मिलाया जाता है। अब मिलाने से एक और सॉल्यूशन बनता है। अब सवाल है इन 324 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 324 ml में कितना वाटर ऐड किया जाए जिससे कि एक सॉल्यूशन बने जिसमें 33:1/3% एसिड हो। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? वही है, कर लोगे? कर लेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन घोल ए और घोल बी। ए में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? 5:4। बी में एसिड वाटर का रेशियो कितना है? 7:11। अब हमें ए का 10 लीटर और बी का 8 लीटर मिलाना है कि नहीं बच्चों? ये सब बाद में करना, पहले क्वांटिटी इक्वल कर लो। यहां 5 + 4 9 हो रहा है, यहां 7 + 11 18। तो 9 को भी 18 बना लेंगे 2 से गुणा, है ना? अब आप देखना, आपको ए तो मिलाना है 10 लीटर और बी मिलाना है, तो ये 10 लीटर 8 लीटर, यानी कि ए और बी को आपको किस अनुपात में मिलाना है? 5:4। भाई घोल ए और घोल बी को आपको 5:4 के रेशियो मिलाना है कि नहीं? भाई यहां पे 10 लीटर 8 लीटर बोल के आपका दिमाग खराब ही तो कर दिया। अगर आप ए का 10 लीटर और बी का 8 लीटर मिला रहे हैं, यानी कि आप घोल ए और बी की मात्रा को 5:4 के रेशियो मिला रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लिया? इक्वल। लेकिन इक्वल थोड़ा ना मिलाना है, 5:4 के अनुपात में मिलाना है। तो ऊपर वाले रेशियो को 5 से गुणा और इसको 4 से गुणा। मिला दो बच्चों। मिला के आपको क्या निकालना है? अल्कोहल वाटर का रेशियो, है ना? एसिड वाटर का रेशियो, सॉरी, है ना बच्चों? ये निकालना है, रेशियो ही निकालना है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां 2 से गुणा, यहां 4 से, तो 2 ये कट जाएगा ना भाई। जब आपको बाद में रेशियो लेना है तो जो चीज पहले कटे उससे पहले ही काट लो। यहां एसिड कितना है? 5 × 5 = 25। यहां कितना है? 7 दूनी 25, 14 39। यहां वाटर कितना है? 4 × 5, यहां 11 दूनी तो 20 और 22 42, 39 रेशियो 42 से 3 से कट गया 13 रेशियो, तो ये आ गया प्यारे मित्र 13:14। मुझे समझ, क्या आपको समझ में आया? तो आपने ए का 10 लीटर और बी का जब 8 लीटर मिलाया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों अल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना आएगा? 13:14। अब यहां एक और सवाल इन लोगों ने बना दिया। एक और सवाल क्या है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 324 ml में, आपने रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी ली? 324 ml।
रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 324 मिलीलीटर में कितना वाटर मिलाया जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें 33:1/3% एसिड हो। 33:1/3% की फ्रैक्शन लो क्या, 1/3। तो ये इस सॉल्यूशन का आपने 324 ml लिया, इसमें कितना वाटर मिलाया जाए कि जो सॉल्यूशन बने उसमें 1/3 एसिड हो, यानी कि टोटल अगर 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में से 1 पार्ट एसिड होगा, तो बाकी 2 क्या होगा, वाटर। यानी कि एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, 1:। दूसरा सवाल बन गया कि नहीं। तो वाटर मिला रहे, एसिड सेम रहना चाहिए। अगर यहां एसिड 13 है तो यहां भी 13 होना चाहिए ना। तो 13 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 13 से गुणा है, 13 हो जाएगा 26, 13 से गुणा कर दी। एसिड यहां भी 13 था, यहां भी 13 है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी 14 से 26 हो गया। आपने वाटर कितना ऐड किया, 12 यूनिट। आपने सॉल्यूशन लिया था, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिड प्लस वाटर का 13 + 14 27, जबकि आपने सॉल्यूशन कितना लिया था, 324 ml। कितने गुना, 27 से कम 27, 5 4 27 दूनी 54, 12 गुना। तो ये 12 यूनिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 12 गुना। तो आपको वाटर ऐड करना चाहिए 12 गुणा 12 यानी कि 144 ml। बताओ कौन सा ऑप्शन निकला, ये वाला। कर लोगे क्या आप, इस तरह का सवाल कर लोगे? चलिए, है ना। तो देखो यहां पे आप डबल ये हम सवाल करना सीख चुके हैं, ये भी हम कल की क्लास में सीख चुके हैं। यहां क्या है, दोनों मिला दिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इसको और बढ़िया बनाते हैं, देखेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 60 है भाई, करना जरा। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर है बच्चे, the ratio of acid and water in solution A and B are 2:5 and 3:11 respectively. 5 liter of A is mixed with 4 liter of B and then 1 liter acid is also added to it. बहुत बढ़िया। What is the percentage of acid in the resulting solution? Resulting solution में acid का percentage क्या है, समझ रहे सचिन? गजब सवाल है बेटे, गजब, ध्यान सुनेगा। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 2:5 और 3:11 है, एसिड वाटर का, ध्यान सुनेगा। तो सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 2:5 है और सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो है 3:11। अब आपने क्या किया प्यारे बच्चों, आपने 5 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 4 लीटर ऑफ बी, ए का 5 लीटर और बी का 4 लीटर आपने मिक्स किया, है ना। सॉल्यूशन ए का आपने 5 लीटर और सॉल्यूशन बी का आपने 4 लीटर मिक्स किया, है कि नहीं बच्चे। तो आप बताओ 5 लीटर 4 लीटर बाद में मिलाना, पहले तो एल्कोहल टोटल क्वांटिटी इक्वल बनाओ। यहां क्या हो रहा है, 2 + 5 7, ये 3 + 11 14 है, 7 और 14 को इक्वल बना लेते हैं, तो ये भी 14 बना लेते हैं, ऊपर 2 से गुणा, ये भी 14 हो गया, नीचे भी 14 हो गया। अब आपको ए का 5 लीटर मिलाना है, बी का 4 लीटर, यानी कि आपको ए बी को किस रेशियो मिलाना है सचिन, 5:4 के रेशियो मिलाना है। ए बी को 5:4 के रेशियो मिलाना है, तो ऊपर वाले रेशियो को 5 से गुणा और नीचे वाले रेशियो को 4 से गुणा। ये मिल गया, ए का 5 लीटर बी का 4 लीटर। अब मिक्स कर लो, आ जाएगा एल्कोहल से वाटर का रेशियो आ जाएगा ना सचिन, कितना आएगा, यहां 2 से 4 आपका 2 बार, ये बताइए 5 दूनी 2 तिया 10 + 6, ये 5 × 5 = 25, 11 दूनी तो 25 और 22 47। कोई दिक्कत? आपने ए का 5 लीटर बी का 4 लीटर मिलाया सचिन, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है ए + बी वो कितना बना है, 9 लीटर। 9 लीटर बना है कि नहीं। आपने ए का 5 लीटर बी का 4 लीटर मिलाया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना बना होगा, 9 लीटर। ये अलग है पिछले सवालों से। उस 9 लीटर सॉल्यूशन में मैंने निकाला सॉल्व करके कि अल्कोहल वाटर का रेशियो क्या होगा, 9 लीटर सॉल्यूशन में अल्कोहल वाटर का रेशियो होगा 16:47। तो अब सॉल्यूशन बन चुका है ए + बी, क्योंकि आपने ए का 5 लीटर बी का 4 लीटर मिला दिया, टोटल 9 लीटर है बच्चे। इसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना है सचिन, 16:47, सही है ना। अब हमने क्या किया, फिर इसमें 1 लीटर एसिड भी डाल दिया जाता है। अब हमने इसमें 1 लीटर क्या डाल दिया,
एसिड डाल दी, 1 लीटर अब इसमें एसिड डाल दिया जाता है। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उस फाइनल सॉल्यूशन में आपसे पूछा है 1 लीटर एसिड मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड का परसेंटेज क्या है। समझ गए ना बच्चों, बताइए। सबको मेरा सवाल समझ में आ गया ना। 1 लीटर एसिड भी मिला दिया, अब मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपको बताना है कि बेटे एसिड का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज तो निकल जाएगा, यानी कि मुझे यहां एसिड और वाटर का क्या निकालना, रेशियो। 1 लीटर एसिड मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है। रेशियो आ गया तो परसेंटेज भी आ जाएगा। सुनिए, ये सॉल्यूशन कितना है सचिन, 9 लीटर, ये 1 लीटर, एग्जैक्ट क्वांटिटी है। अगर आप ऐसे करो कि 9 लीटर को 16:47 में ब्रेक करो, कर सकते हैं ना, कि भी 9 लीटर को 16:47 में ब्रेक करो है सचिन, और उसके बाद आप क्या करो, 1 लीटर मिलाओ, फिर ऐड करो, फिर रेशियो निकालो। काफी टफ काम है कि नहीं है बच्चों? भाई 9 लीटर को अगर आप 16:47 में ब्रेक कर लो, ब्रेक करने से आ जाएगा एसिड कितने लीटर है, वाटर कितना लीटर है, फिर एसिड 1 लीटर जोड़ दो, एसिड वाटर का क्वांटिटी आ जाएगी, फिर क्या ले लो, रेशियो। तो दिस इज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम कुछ ऐसा तरीका ढूंढे कि सारी कैलकुलेशन सचिन रेशियो में ही चले। ये तरीका जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा कि कैसे सोचा जाए है बच्चों, ध्यान सुनेगा। ये सॉल्यूशन बन चुका है A+B 9 लीटर मिला के, है ना। एसिड वाटर का रेशियो 16:47 है, तो एसिड वाटर का टोटल रेशियो कितना है सचिन, 16 + 47 कितना होता है, 16 + 47 63, यानी कि ये 9 लीटर, ये टोटल सॉल्यूशन कितना है 9 लीटर, जबकि टोटल सॉल्यूशन है कितना 63 यूनिट। ये 9 लीटर टोटल सॉल्यूशन कितना है सचिन, आपने एसिड कितना मिलाया, तो 1 लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर का मतलब 7 यूनिट, 1 लीटर का मतलब क्या आ गया, 9 लीटर बराबर 63 यूनिट, और 1 लीटर मतलब 7 यूनिट। तो अगर आप 1 लीटर एसिड मिला रहे हो तो 1 लीटर एसिड मिलाने का मतलब है 7 यूनिट एसिड ऐड करना। रेशो काम हो गया बेटा, क्वांटिटी तो निकालनी नहीं पड़ी, 7 यूनिट ऐड करेंगे तो अब एसिड कितना आ जाएगा, 16 + 7 23। वाटर कितना आ जाएगा, वाटर सेम रहेगा क्योंकि वाटर आपने मिलाया नहीं। तो फाइनल सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो होगा 23:47। अगर केवल रेशियो पूछता तो इतना आंसर आ जाता। ये भी सवाल था पेपर में जो मैंने नहीं लिया, ठीक है ना बच्चों। अब आपसे पूछा है फाइनल सॉल्यूशन में एसिड का परसेंटेज, निकल गया एसिड कितना है सचिन 23 यूनिट, आउट ऑफ टोटल 23 + 47 70, परसेंटेज में गुणा 100%, ये आ जाएगा बच्चों। तो 7 × 21 2 0 7 × 21 अप्रोक्स 33% आ गया। कौन सा ऑप्शन है ना बेस्ट तरीका। तो बेटा ये आपको मेथड सीखने, वरना आप छोटे सवाल तो कर लोगे लेकिन पेपर में छोटे सवाल थोड़ी ना आते हैं, ऐसे बड़े सवाल भी तो आते हैं, बड़े नहीं कर पाओगे। और ये तो फिर भी स्टेट एग्जाम का सवाल है बच्चे। ये बनाएंगे जरा, ठीक है भाई, चलना मजा आएगा। The ratio of alcohol and water in solution A and B are 5:4 and 7:11 respectively. कर दें सचिन। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन है A और B। एल्कोहल वाटर का रेशियो कितना है, सॉल्यूशन A में एल्कोहल वाटर का रेशियो 5:4 है, B में एल्कोहल वाटर का रेशियो 7:11 है। सवाल ये है 5 लीटर A को 6 लीटर B के साथ मिलाया जाता, आपने A का 5 लीटर और B का 6 लीटर, है ना। 5 लीटर A को 6 लीटर B के साथ मिलाया जाता है। ओके, फर्दर मोर, इसके आगे, इसके बाद 1 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड 3 लीटर ऑफ वाटर आर आल्सो एडेड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर में 1 लीटर एल्कोहल एंड 3 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। तो फाइनल मिश्रण जो बनेगा उसमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो क्या होगा, समझे ना बच्चों। यहां क्या पूछा है, रेशियो, बताओ बच्चों।
तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है सचिन? 5:4, 7:11। ए का 5 लीटर, बी का 6 लीटर मिलाना है। ये बाद में करना, पहले इक्वल बना लो। 5 4 9 और ये 18, 9 18 को इक्वल कर लेते, ऊपर भी 2 से गुणा, 18 18 हो गया। ए का 5 लीटर, बी का 6 लीटर मिलाना है, यानी कि ऊपर वाले को 5 से गुणा, नीचे वाले को 6 से गुणा, मिला के आपको एल्कोहल वाटर का क्या आ जाएगा सचिन? रेशियो। अब यहां 2 से 6 3 बार कट रहा है, तो आप भी काट लो। तो 5 5 25 और 21 कितना? 46। वाटर कितना है? 5 चौक 20 और 33 53। तो ये आ गया 46:50। ये आपने ए और बी को जब मिलाया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है, जो सॉल्यूशन बना उसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना है? 46:53। और आपने जब ए और बी को मिलाया तो सॉल्यूशन बना कितना सचिन? ए प्लस बी कितना बना? 5 लीटर प्लस 6 लीटर, यानी कि 11 लीटर सॉल्यूशन बना। ए 5 लीटर मिलाया तभी 6 लीटर। हमें यहां एग्जैक्ट क्वांटिटी भी चाहिए, केवल रेशियो से नहीं खेल सकते हो, कि अब आप क्या कर रहे हो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 1 लीटर एल्कोहल और क्या 3 लीटर वाटर मिलाते हो। 1 लीटर एल्कोहल मस्त और 3 लीटर वाटर आपने मिलाया, तो जो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा एट द एंड, उसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो पूछा। ये सवाल है, बताओ जरा। सेम वही टेक्नोलॉजी कि 11 लीटर को अगर आप इस रेशियो में ब्रेक करो, फिर 1 लीटर 3 लीटर ऐड करो, दोबारा से रेशियो लो, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। भाई हमारे पास हमने ए और बी को मिला दिया, सॉल्यूशन बना 11 लीटर। इस 11 लीटर में ए और बी का रेशियो कितना है? 46:53 है कि नहीं सचिन? तो टोटल कितना बनना है? 46 और 53 कितना आ गया? 4 5 9 6 3 99। तो 11 लीटर का मतलब क्या है? 99 यूनिट। तो 1 लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर का मतलब आ गया 9 यूनिट। तो 1 लीटर मिलाने का मतलब आप 9 यूनिट ऐड कर दो, तो रेशियो में रहेगा ना। तो आप बताओ, आपने एल्कोहल मिलाया 1 लीटर, इसका मतलब क्या है? आपने वाटर मिलाया 1 लीटर, अगर 9 यूनिट है तो 3 लीटर कितना है? 27 यूनिट। अब आप देखो देखो, इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है। 46 + 9 55। वाटर कितना आ जाएगा? 53 + 27 55। 80 किससे कट गया? 5 से। 11 रेशियो। ऑस्कर मिलना चाहिए कि नहीं हमें ये ट्रिक ढूंढने के लिए? मुझे लगता है सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चले आखिरी सवाल करेंगे, आखिरी है, और आखिरी बना देगा बेटा आपको अगर आपने इसको ढंग से ना करा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 के पेपर का मीठा सवाल है ना भाई? आईबी के सवाल देखें, धज्जियां उड़ा देते हैं बालकों की, धज्जियां। करिए, मजा आएगा। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए। पहले तो बोरिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा है ना बच्चों? अब मजा आ रहा है मिक्सर पढ़ने में? 0 to हीरो वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा? कहीं से कंपेयर कर लो तुम, बैच सीट पीडीएफ, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं ना, जितनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, जो मेथड में बताता हूं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है बेटा, आसपास भी नहीं है। मैं अपने काम को पूजा की तरह लेता हूं, धर्म की तरह। सॉल्यूशन ए और बी में अल्कोहल वाटर का रेशियो 3 5 और 5 7 है। 2 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। अच्छा, 2 लीटर ए 5 लीटर बी मिला दिया, और एक नया घोल सी प्राप्त करने के लिए इसमें 3 लीटर अल्कोहल भी मिलाया जाता है। पहले आपने ए और बी मिलाए, फिर आपने 3 लीटर अल्कोहल मिलाया, जिसके क्या बन गया? नया घोल सी बन गया। सी के 1.5 लीटर में, इस सी के 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए जिससे कि फाइनल घोल में अल्कोहल पानी का रेशियो 2:1 हो जाए? समझे बात? और ये मिलीलीटर में आंसर बताना है। आंसर किस में? एमएल में। ये 3 सवालों को मिलाकर बनाया गया एक क्वेश्चन। यहां 3 क्वेश्चन है बेटे, हैं सचिन? तब एक क्वेश्चन बना है। अब सोचो कैसे। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। पहले सॉल्यूशन में अल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना है सचिन? 3:5।
दूसरे में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 5:7। अब आपने क्या करा मित्र बताना, आपने ए का 2 लीटर और बी का 5 लीटर मिला दिया। ए का 2 लीटर, बी का 5 लीटर। ये बाद में मिलाना, पहले क्या करो, क्वांटिटी इक्वल करो। ये 3 + 5 8 हो रहा है, 5 7 12 इक्वल कर लेते हैं 24 24। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा, 12 को 24 बनाने के लिए, तो आपने ये क्वांटिटी इक्वल बना ली 24 24। लेकिन आपको ए और बी को इक्वल थोड़ी ना मिलाना है, ए का 2 लीटर बी का 5 लीटर मिलाना है। तो अगर ए का 2 लीटर बी का 5 लीटर मिलाना है तो यहां 2 से गुणा और यहां 5 से गुणा। मिला दो प्यारे बच्चों, एल्कोहल में एल्कोहल और वाटर में वाटर, मिला दो जल्दी से जी। मिलाएंगे तो मिलाना कहा रहा है जी, यहां भी 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, कट गया। तो बताओ एल्कोहल कितना है, 3 तिया 9, वाटर यहां कितना है एल्कोहल, 5 5 तो 9 + 25 34। यहां वाटर आ जाएगा आपका 3 पंजे 15 और यहां 5 सत्ते तो 15 और 35 50। ये किससे कट गया, 2 से कट गया, यानी कि 17 रेशियो। तो हमने प्यारे बच्चों ए और बी को मिला दिया सचिन, तो क्या घोल बन गया, ए प्लस बी बन गया। कितना लीटर, आपने 2 लीटर ए मिलाया था और 5 लीटर बी, तो अब घोल बन गया 7 लीटर। इस 7 लीटर में एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 17 रेशियो 25। आप बोलोगे जी सर बहुत बड़े। अब आपने क्या किया, ए और बी को मिला दिया। नाउ and 3 liter of alcohol is also added to get a new solution C। अब A और B को मिलाने के बाद हमने इसमें 3 लीटर एल्कोहल भी मिलाया, जिससे कि हमें एक नया सॉल्यूशन मिले और उसका नाम हमने दिया है सॉल्यूशन C। तो मुझे बताओ इस सॉल्यूशन C में एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये तो पता करना है, ये तो पता करना है। फिर हमको क्या करना है, सॉल्यूशन C का 1.5 ml पकड़ना है। उस 1.5 ml में कितना है, 1.5 लीटर, सॉल्यूशन सी का 1.5 लीटर पकड़ना है। उसमें कितना एल्कोहल मिला है कि एल्कोहल पानी का रेशियो 2:1 हो जाए। ये सवाल तो बाद में होगा, पहले ये पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन सी में एल्कोहल वाटर की क्वांटिटी क्या है, ये पता करनी पड़ेगी ना। अब बताओ वही टेक्निक भाई, 7 लीटर है, ये कितना है 17 + 25, तो 7 लीटर मतलब 42 यूनिट। तो 1 लीटर माने 6 यूनिट। तो आपने एल्कोहल कितना मिलाया, तो 3 लीटर माने 18 यूनिट आपने एल्कोहल मिला दिया। तो एल्कोहल हो गया 17 + 18 35, और वाटर हो गया, तो एल्कोहल से वाटर का रेशियो हो गया 35 रेशियो, ये 5 से कट गया 7 रेशियो। तो सॉल्यूशन सी में जो एल्कोहल से वाटर का रेशियो बन गया, प्यारे बच्चों मिटा दे रहा हूं मैं, ये 7 रेशियो 5, या रहने दो, यहां लिख लेते हैं ना। ये हमारा सॉल्यूशन सी बन गया। इस सॉल्यूशन सी में एल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना है, 5 से काटेंगे 7 रेशियो 5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने क्या किया, सॉल्यूशन सी का कितना पकड़ा सचिन, 1.5 ml, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर का मतलब होता है 1500 ml, क्योंकि आंसर एमएल में बताना है ना भाई। 1 लीटर में 1000 ml, तो 1.5 लीटर मतलब 1500 ml। बोला है सॉल्यूशन सी के इस 1500 मिली, सॉल्यूशन सी में एल्कोहल वाटर का रेशियो 7:5, आपने कितनी क्वांटिटी ली 1500 ml। इसमें कितना क्या मिलाना, एल्कोहल, कितना एल्कोहल मिलाया जाए जिससे कि हमारा एल्कोहल पानी का रेशियो क्या हो जाए जी, 2:1 हो जाए। तो अगर हम एल्कोहल मिला रहे हैं तो पानी सेम रहेगा, यहां पानी 5 है तो यहां भी पानी 5, पानी पानी कर दो, तो यहां 5 से गुणा, 5 दूनी 10 और 5 एकम। आप देख सकते हैं कि वाटर तो पहले भी 5 था, वाटर अब भी 5 है। आपने बस एल्कोहल मिलाया, एल्कोहल कितना मिलाया, 7 से 10 हो गया, 3 यूनिट एल्कोहल मिलाया। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, 7 5 12 यूनिट। 12 की वैल्यू 1500 ml है, 12 की वैल्यू 1500 ml है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 12 को 4 से भाग दो 3 आता है, 1500 को 4 से भाग दो 375 ml आता है ना। 1500/4 375 ml मिलाना पड़ेगा। आंसर क्या है, तो कैसा सवाल है ना, 1 नंबर। 12 की वैल्यू 1500 ml, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई सचिन, 375 ml। एक सवाल ये था, एक ये था और एक ये था।
यूट्यूब पे जनरली आपको ये सब सवाल टीचर कराते हुए नहीं दिखेंगे, फिर बताएंगे क्या कि ये हल्का हल्का मीठा सवाल दिया जाता है वहां पे। ये आपको बनाना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, और कोनो रास्ता इसका नहीं है। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जिसको नहीं आई है अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ बेसिक टाइप भी खत्म हो गया और हाई लेवल भी हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये बहुत टफ सवालों की श्रेणी में है, आपको हलवा लग रहा होगा अब, है जाकर किसी से पूछ लो कि भाई 4 साल से तैयारी कर, हाँ 5 मास्टर पढ़ ली, हाँ ये सवाल होगा ना, क्या पढ़ा फिर तूने? जी चलिए, अगला टाइप, और इस टाइप का मैं एक ही प्रश्न कराऊंगा क्योंकि आज तक एक ही आया है एसएससी में, तो बाकी कैट वगैरह में बहुत सारे आ रखे हैं ना भाई। इस एक सवाल से आपको मतलब आनंद की अनुभूति होगी और आप बहुत कुछ सीखोगे, है मेरे भाई, बहुत कुछ सीखोगे इस एक सवाल से। आइए, सवाल है आपके सामने 63 कैट 2020 के पेपर का। चलिए करो बच्चों। दो ड्रम है, एक ब्लैक ड्रम पति के लिए, एक ब्लू ड्रम बॉयफ्रेंड के लिए। तो दो ड्रम हैं जिनमें से प्रत्येक ड्रम में पेंट ए और बी का मिक्सचर है। ड्रम 1 में पेंट ए और बी का रेशियो 18:7 है। ठीक है, ड्रम 2 का नहीं बताया भाई साहब, ये धोखा है। ड्रम 1 और 2 से मिश्रण 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ड्रम 1 और 2 का माल मिलाया जाता है 3:4 के अनुपात में। फाइनल मिश्रण में पेंट ए और बी 13:7 के अनुपात में है। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा है फिर ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो क्या था। सबको सवाल समझ में आया? ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो क्या था। ये एकमात्र सवाल है जिसमें रिवर्स है। अभी तक हम क्या करते थे कि भाई ये मिश्रण है, ये मिश्रण है, ये इतना, ये इस रेशियो मिलाया, इस रेशियो मिलाया, फाइनल निकालते थे। यहां उल्टा है, फाइनल दिया है और ड्रम 2 का पूछा है। ये उल्टा क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो प्यारे भाई अब देखिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये है ड्रम, है सचिन, ये है ड्रम 1 और ये है ड्रम, थोड़ा छोटा लेते हैं भाई साहब, पीस पीस करके डालते हैं ना वो लोग, तो छोटा लेते हैं। ये ड्रम 1 है, ये ड्रम 2 है। ठीक है भाई, भगवान करे तुमको भी ऐसी मिले भाई। है, बहुत परेशान किया मुझे, मतलब काटे पीटे ना पर मारे खूब। ठीक है बच्चों, तो ये ड्रम 1 D2 है, ये ड्रम 1 ये D1 है सचिन, ये D2 है भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चा लोग, D1 में पेंट ए बी का रेशियो कितना है सचिन? 18:7 भाई। ड्रम D1 में पेंट ए बी का रेशियो 18:7 है। ड्रम बी में हमें पेंट ए बी का रेशियो नहीं पता, ये बताना है आपको, है ना। अब सवाल के अनुसार ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिश्रण को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, D1 D2 को, है ना। तो मिलाने से क्या बनेगा बच्चों? D1 प्लस, तो हमने D1 और D2 को मिला दिया, लेकिन D1 D2 के मिश्रण को मिलाया है 3:4 के रेशियो में। अगर D1 आपने 3 लीटर मिलाया तो D2 कितना मिला है? 4 लीटर। समझ रहे? अगर आपने 3 लीटर 3 यूनिट मिलाया है तो ये कितना मिलाया है? 4 यूनिट। तो यानी कि आपका D1 प्लस D2 कितना बना होगा फिर मिलके? 3 + 4 7 यूनिट बना होगा कि नहीं बना होगा? बना हुआ कि नहीं? यही है बच्चों। और आपसे क्या पूछा है? प्रश्न बिल्कुल क्लियर है सामने। मिलाने से जब आपने D1 और D2 को 3:4 के रेशियो में मिलाया तो जो अंतिम मिश्रण है, अंतिम मिश्रण में A और B का रेशियो 13:7 है, ये ना। अंतिम मिश्रण में सचिन A से B का रेशियो कितना है? 13:7। तो आपसे क्या पूछा है? ड्रम 2 में AB का रेशियो, है ना बच्चे। वैसे आप ये समझ सकते हैं कि ना ये नंबर्स का गेम, ये जोड़ना घटाना ही तो होगा यहां पे।
यहां देखो बी में 7 से गुणा है सचिन, यहां भी फाइनल में 7 से गुणा है, तो यहां भी 7 से गुणा होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जोड़ना घटाना 7 का मल्टीपल बैठेगा, तो यानी कि 7 से कटने वाला बी बनना चाहिए। ये वाला आंसर हो सकता है 23 7 161, है ना बच्चों। ये तो बहुत जब आप प्रो लेवल बन जाओगे तब है, ठीक है भाई। सबको प्रश्न तो समझ में आ गया कि दो ड्रम है D1 D2, ए दोनों में पेंट ए बी का मिश्रण है, ए बी का रेशियो 18 7 है, यहां नहीं पता, दोनों को मिला दिया D1 प्लस D2, फाइनल बना कितना, ए D1 D2 को 3 4 के रेशियो मिला, इसका 3 यूनिट इसका 4 यूनिट, तो कितना बना सचिन 7 यूनिट। यहां ए बी का रेशियो 13 7 है, D2 में ए बी का रेशियो क्या है, ठीक है बच्चों। सेम वही लॉजिक, अब तक हम ये दोनों दिए जाते थे, है ना, हम मिला के फाइनल रेशियो निकालते थे, यहां उल्टा है, लेकिन मेथड आज भी वही है। आप बताओ प्यारे बच्चों, हैं सचिन। यहां D1 कितना है 3 यूनिट, यहां D1 प्लस D2 मिला के कितना बना है, यानी कि ये और ये 3 7 के रेशियो में मिक्स होना चाहिए। अगर ये 3 लीटर है तो फाइनल कितना बना है, तो 3 7 के रेशियो में मिक्स हुआ, 3 7 का रेशियो बाद में करना, पहले क्या कर लो जी इक्वल, यानी कि आपको इसकी और इसकी मात्रा को पहले क्या बना लेना है भाई, जो चीज दी है वो हम ही कैलकुलेशन करेंगे। यहां कितना है बच्चे, यहां है सचिन 18 प्लस 7, यहां 13 प्लस 7, ये तो 25 है जी, ये तो 20 है जी, तो 25 और 20 का एलसीएम 100। 100 बनाने के लिए यहां किससे गुणा, यहां किससे गुणा 5 से। अब देखो सुनना, ये भी 100 बन गया, ये भी 100 बन गया, 100 बन गया, लेकिन अगर आप ए का 3 लीटर उठाते हैं, बी का 4 लीटर, तो मिला के बनाते हैं 7 लीटर, यानी कि ये 3 यूनिट होना चाहिए, ये फाइनल कितना होना चाहिए, तो 3 7 का अनुपात में करने के लिए क्या होगा जी, यहां आप लोग 3 से गुणा कर दीजिएगा और यहां 7 से गुणा कर दीजिए, हो गया ना। अब मिक्स हो गया बच्चे, कोई दिक्कत। आप ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को मिलाने से जो फाइनल में पेंट ए बनता है कितना है, 7 पंजे 35 की गुणा करेंगे 13 में, तो 350 और 105 कितना आ गया 455, ये ना बच्चों, ठीक कर रहे हैं ना, हाँ जी भाई। यहां पेंट ए कितना बनेगा, 7 पंजे 35, 35 की 13 में गुणा करेंगे 455 बनेगा, ए ड्रम 1 2 को मिलाने से। जबकि ड्रम 1 में कितना पेंट ए था, 4 तिया 12, 12 के 18 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12 गुणा 18 216, है ना बच्चों। तो 455 ड्रम इस फाइनल में है 455, ड्रम 1 में 216, तो फिर ड्रम 2 में कितना पेंट होगा, माइनस कर दो, है भाई। इन दोनों को मिलाने से तो ये बना, यहां 455 पेंट है, यहां कितना है 216, तो 455 से 216 माइनस कर दो, आ जाएगा, तो कितना आ गया भैया 239 आ गया। बताइए बच्चों, तो पेंट ए की मात्रा 239 आ गई, कौन सा ऑप्शन है, सी है, देखो मैच कर गया कि नहीं। अब बताइए यहां पेंट बी कितना है सचिन, यहां फाइनल में पेंट बी कितना है, 7 7 49 पंजे 245, और 245 ड्रम 1 ड्रम 2 को मिलाकर पेंट बी है, इसमें से ड्रम 1 में कितना है 4 तिया 12 सत्ते, तो 245 में से 84 घटाएंगे कितना आ जाएगा 161, ये आंसर आ गया। बताओ कैसा लगा सवाल और सॉल्यूशन, बढ़िया है ना, अच्छे समझा दिया मैंने। तो मैं इस लेवल तक तैयार करता हूं, लगभग 100% बच्चे जो मिक्सर पढ़ चुके हैं वो भी इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है ना। वो बस बेसिक सवाल करने के आदी हैं, वो ना तो इस तरह के जहां 2 सवाल ये भी नहीं कर पाएंगे ना, ये मैं आपको प्रो लेवल तक तैयार करता हूं, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसी के साथ ये खत्म होता है, अब आगे आएगा आपके सामने अगला टाइप। आगे जितना भी मिक्सचर बचा है, आधे से ज्यादा हो चुका है खत्म, है ना बच्चों। जितना भी मिक्सचर बचा है वो सारा मिक्सचर एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है। सब बच्चे अपने कॉपी में लिख लेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। समझे, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे रिप्लेसमेंट मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। समझ में आना प्यारे बच्चों, रिप्लेसमेंट मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लिया है, अपनी मर्जी से एग्जाम्पल का डेटा सेट किया है, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं कि रिप्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है बच्चों।
और कैसे आप रिप्लेसमेंट के सवालों को जल्दी कर सकते हैं कि नहीं भाई। दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए, आप यूट्यूब छान लीजिए, सब लोग इसका फॉर्मूला याद कराते हैं कि ये फॉर्मूला रट लो। ठीक है बच्चों, मैं सच बताऊं, मुझे खुद ही वो फॉर्मूला नहीं आता है। मैं अर्थमेटिक मैथ में फॉर्मूला पे विश्वास करता हूं, कभी कोई फॉर्मूला नहीं बताता बेटा मैं, केवल परसेंटेज और रेशियो है बच्चों। तो बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से, डायरेक्टली केवल कॉन्सेप्ट की ताकत से, बिना कुछ ट्रिक रटे, आप कैसे रिप्लेसमेंट वाले सवालों को कर पाएंगे हम सीखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए कमेंट से अपने हाथ दूर कर लो। आधे घंटे तक कोई कमेंट नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट ना पढ़ा दूं। ठीक है ना बच्चे? पूरी थ्योरी जब तक मैं ना समझा दूं, हलक से आवाज नहीं आनी चाहिए। अलग आवाज आई तो जीभ खींच के बाहर निकाल लूंगा। ठीक है बच्चे, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो बालक जी, रिप्लेसमेंट मेथड नाम में ही क्लियर है कि हमारे पास, चलो बताते हैं रिप्लेसमेंट होता क्या है सचिन। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है। क्या है ये मित्तल क्यों लिखा है इसमें? मित्तल का बर्तन है ये, हैं? तेरी ये दिनेश जी क्या कर रहे हैं ये? चलिए, पहले बैचेस में मैं ये सब चीज लिख लिख के बताता था, समझे ना, तो ठीक भी रहता था वो। तो अब उन्हीं बैचेस की बच्चे स्क्रीनशॉट लेके पीपीटी बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। चलिए, तो मान लीजिए प्यारे दोस्त कि हमारे पास एक प्योर मिल्क है 500 ml। कितना है? 500 लीटर, सॉरी। हमारे पास एक बर्तन में 500 लीटर प्योर मिल्क है ना। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस बर्तन में प्योर मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 100%। मैं आपसे पूछूं इसमें वाटर कितना है? 0%। प्योर मिल्क कितना है? 100%। वाटर कितना है इसमें? 0%। तो हमारे पास मान लीजिए एक बर्तन है, बर्तन में प्योर मिल्क है 500 लीटर। ठीक है, 500 लीटर। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस 500 लीटर में से 100 लीटर मिल्क निकाला। 100 लीटर मिल्क निकालने के बाद सेम उतनी ही क्वांटिटी, यानी कि हमने 100 लीटर इसमें पानी मिला दिया। क्या आप मेरी बात समझ में आई? तो यही क्या है? रिप्लेसमेंट, कि आप एक हाथ से निकालते हो और दूसरे हाथ से उतना ही मिला देते हो, है कि नहीं बच्चे? तो 500 लीटर आपके पास प्योर मिल्क था, आपने इसमें 100 लीटर निकाला है सचिन, 100 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह आपने 100 लीटर पानी मिला दिया। तो आप ये देखना अब क्या हो जाएगा। पहले सचिन 500 लीटर था, 500 लीटर में से आपने 100 लीटर मिल्क निकाला, तो मिल्क कितना बचा? 400 लीटर बचा मिल्क। मिल्क कितना बचा? अब मिल्क बचा प्यारे दोस्तों 400 लीटर। फिर आपने 100 लीटर पानी मिला दिया, तो अब वाटर हो गया प्यारे बच्चों 100 लीटर। 100 लीटर हो गया। अब ये मिल्क प्योर नहीं रहा, अब क्या बन चुका है? ये मिक्सचर, जिसमें मिल्क है 400 लीटर, वाटर है, यानी कि अब ये मिल्क वाटर का मिश्रण बन चुका है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी अभी भी सेम है। ये टोटल कितना था? 500 लीटर प्योर मिल्क। ये कितना है? 400 लीटर प्लस 100 लीटर, 500 लीटर। ये टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी, टोटल क्वांटिटी सेम ही रहेगी। हां, ये हुआ कि आपने मिल्क निकाला तो मिल्क कम हो गया, पानी मिला दिया तो पानी बढ़ गया। तो 500 लीटर प्योर मिल्क था, तो आपने क्या करा दोस्त? 100 लीटर निकाल लिया है सचिन। तो मिल्क रह गया 400 लीटर, पानी हो गया 100 लीटर, आपने पानी मिला दिया, पानी 100 लीटर हो गया। तो आपने कहने का मतलब है कि 500 लीटर में से सचिन कितना मिल्क निकाला? 500 लीटर में से आपने 100 लीटर मिल्क निकाला। तो यानी कि आपने मिल्क निकाला कितना है? 20%। तो 100/500 यानी कि 1/5, यानी कि आपने 20% मिल्क निकाला। लिखा हुआ ना, माइनस लिखा हुआ, 20% मिल्क निकाला और उतनी ही सेम क्वांटिटी आपने वाटर मिलाया। समझ में आया प्यारे बच्चों? 20% मिल्क निकाला। ठीक है भाई, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इसके बाद अब ये मिल्क और वाटर का सचिन क्या बन चुका है? मिश्रण। मिल्क वाटर का मिश्रण बन चुका है। कितना मिश्रण है ये? 500 लीटर। कितना मिश्रण है? 500 लीटर। अब हमने फिर से
सेम चीज करी, फिर से सेम चीज करनी है, फिर से आपको 100 लीटर मिश्रण निकालना है। इस बार प्योर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, मिश्रण। तो अब फिर से आपको 100 लीटर निकालना है, लेकिन 100 लीटर क्या निकलेगा, मिश्रण। तो फिर आप 100 लीटर मिश्रण निकालोगे और उसकी जगह साथ साथ 100 लीटर पानी मिला दोगे। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। 100 लीटर मिश्रण निकालोगे, उसकी जगह आप 100 लीटर पानी मिला दोगे, यानी कि आपने टोटल कितना सचिन, 400 प्लस 100 500। 500 लीटर मिश्रण में से आपने कितना मिश्रण निकाला, 100 लीटर, यानी कि आपने मिश्रण कितना निकाल लिया, 20%। तो आप मिश्रण की मात्रा का 20% निकाल रहे हो और उसकी जगह क्या मिला रहे हो, पानी, है कि नहीं बच्चे? आप 20% मिश्रण निकाल लो। 500 लीटर में से 100 लीटर निकालने का मतलब है 20% निकालना। एक बार बताओ, आपके पास एक मिश्रण रखा हुआ है, उस मिश्रण में से आपने कितना निकाला, 20%। कितना निकाला? मिश्रण का मतलब होता है मिल्क प्लस वाटर। आपने मिश्रण यानी कि मिल्क प्लस वाटर कितना निकाला, 20%। ये आपने निकाला। तो जब आप ये निकालोगे तो आपको दिखना ना कि मिल्क भी 20% निकल जाएगा और वाटर भी 20% निकल जाएगा। ऐसा ही होगा, मिल्क की मात्रा भी 20% कम हो जाएगी और वाटर की भी मात्रा भी 20% कम हो जाएगी, है कि नहीं? माइनस मिल्क भी 20% कम होगा, वाटर भी 20% कम होगा। तो अगर आपके पास यहां मिल्क है 400 लीटर सचिन, वाटर है 100 लीटर, आपने कुल कितना मिश्रण निकाला है, 20%। तो 400 लीटर में से 20% मिल्क निकालोगे तो मिल्क कितना रह जाएगा, 400 लीटर में से 20% मिल्क निकाल दोगे तो 80 लीटर। 400 का 20% 80, तो मिल्क रह जाएगा 320 लीटर। 320 लीटर। वाटर आप 100 लीटर में से 20% निकाल लोगे, 100 लीटर का 20% है 20, 100 में से 20 निकालोगे, वाटर कितना रह जाएगा, ऐसी होगा। अगर इसमें से 20% माल निकाल लिया जाए तो मिल्क भी 20% कम हो जाएगा, वाटर भी 20% कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मिल्क बचेगा, 400 को 20% कम कर दो 320 लीटर, वाटर को भी 100 लीटर को 20% कम कर दो 80 लीटर। लेकिन आपने मिश्रण 20% निकाला सचिन, साथ के साथ आपने क्या किया, 100 लीटर पानी डाल दिया। मिल्क तो नहीं डाला, आपने क्या करा, इसमें 100 लीटर पानी डाल दिया। तो मिल्क तो सचिन 320 लीटर ही रहा, लेकिन पानी कितना हो गया बच्चों, पानी 80 से 100 बढ़ के कितना हो गया, पानी हो गया यहां पर 180 लीटर। कोई दिक्कत? पानी कितना हो गया, 180 लीटर हो गया। ध्यान से अगर देखा जाए अब भी टोटल मिश्रण 500 ही है, क्योंकि 320 प्लस 180 कितना, 500 लीटर। मिश्रण की टोटल मात्रा नहीं बदली है। इनिशियल प्योर मिल्क भी 500 लीटर था, ये भी 500 लीटर था, ये भी 500 लीटर था। आप हर बार क्या कर रहे हो, 20% मिश्रण निकाल रहे हो और उसकी जगह सेम क्वांटिटी आप पानी मिला रहे हो। तो पानी क्या बढ़ता जा रहा है और दूध क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। चलिए एक बार ये प्रोसेस और करते हैं। यहां मिल्क है सचिन 320 लीटर, पानी है 180 लीटर। हमने फिर से ये, इस मिक्सचर का नेचर अलग है, इस मिक्सचर का नेचर अलग है, क्योंकि यहां मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 4:1, या मिल्क वाटर का रेशियो आ जाएगा 16:9। अलग रेशियो है ना, तो नेचर अलग अलग हो गए। दूसरे प्रकार का मिश्रण है, लेकिन मात्रा है 500 लीटर। हमने फिर से इसमें 100 लीटर मिश्रण निकाला और बच्चों इसकी जगह सेम 100 लीटर पानी मिलाया। तो 500 लीटर में से आप फिर 100 लीटर मिश्रण निकालो। टोटल मिश्रण है 500 लीटर, 320 प्लस 180, 500 लीटर में से 100 लीटर मिश्रण निकालने का मतलब आपने कितना मिश्रण निकाला, 20%, और इसकी जगह सेम उतनी ही क्वांटिटी आपने पानी मिला दिया। फिर से अगर आप 20% मिश्रण निकालोगे बच्चों तो दूध भी 20% कम हो जाएगा और सचिन पानी भी 20% कम हो जाएगा। यहां दूध कितना है, 320 लीटर। 320 लीटर को अगर आप 20% कम कर दोगे तो कितना रह जाएगा, 320 का 20% हो गया 64, 320 को 64 कम कर दोगे, दूध कितना रहेगा, 320 में से 64 रहेंगे 256। पानी भी कितना कम हो जाएगा, पानी है यहां पे 180, कितना है, 80 प्लस 100, पानी 180 लीटर है ना। 180 लीटर को 20% यानी कि 36 कम करेंगे, 180 को 36 कम करेंगे, पानी कितना रह गया,
पानी 144 लीटर रह गया, है ना बच्चों। तो मिल्क रह गया 256, पानी रह गया 144 लीटर। लेकिन आपने साथ साथ 100 लीटर पानी ऐड डाल दिया, 100 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया, तो दूध तो 256 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी कितना हो जाएगा, 144 प्लस 100 244 लीटर। अभी भी टोटल मिश्रण प्यारे दोस्तों 256 प्लस 244 500 लीटर ही है ना बच्चों। यानी कि आप हर बार जितना मिश्रण निकाल रहे हो सेम उतनी ही क्वांटिटी क्या कर रहे हो बच्चों, पानी डाल रहे हो, है कि नहीं सचिन। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम आगे भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट करते जाओ जिंदगी भर। एक टाइम ऐसा आ जाएगा सारा दूध निबट लेगा, पानी पानी बचेगा, है कि नहीं बच्चों। असली कंसेप्ट इसके आगे शुरू होता है, ये था बेसिक। अगर ध्यान से देखा जाए शुरुआत में क्या था, पूरा का पूरा 500 लीटर प्योर मिल्क। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, दूध कम होता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस कोलैबोरेटी, क्योंकि आप अगर 20% निकालते हैं तो दूध भी निकलता है 20% और पानी भी निकलता है 20%, लेकिन आप पानी फिर से मिला के पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, दूध की मात्रा तो नहीं बढ़ाते। तो हो क्या रहा है कि ये जो ससुरा दूध है ये हर बार 20% कम होता जा रहा है ना। जब हर बार मिश्रण का आप 1/5 यानी कि 20% निकाल रहे हो तो दूध भी 20% निकल रहा है, पानी भी 20% निकल रहा है, पर बार बार 100 लीटर पानी मिलाने से पानी की मात्रा बदलती जा रही, पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूध तो नहीं मिला रहे ना बाहर से। दूध हर बार क्या होता जा रहा है सचिन, 20% कम होता जा रहा है। अगर शुरुआत में 500 लीटर दूध था तो 500 को 20% कम करने के बाद कितना दूध रह गया, 400 लीटर। 400 लीटर 500 का 80%, 400 लीटर। फिर 400 लीटर को 20% कम करने के बाद कितना रह गया, 320। फिर 320 को 20% कम करने के बाद कितना रह गया, 256। यानी कि दूध हर बार 20% कम होता जा रहा है ना बच्चों। यानी कि आप कितनी भी बार रिप्लेस करो, आप ये बता सकते हो कि उस रिप्लेसमेंट के बाद दूध की मात्रा कितनी बचेगी। समझ में ना, डायरेक्ट दूध की मात्रा निकाल सकते हो, क्योंकि जितनी बार आप रिप्लेस करेंगे उतनी ही बार आपको दूध को 20% कम करना है ना। जितनी बार आपने एक बार रिप्लेस किया एक बार कम करना है, जितनी बार आप रिप्लेस करेंगे उतनी ही बार दूध की मात्रा को क्या 20% कम करना है। लगातार दूध की मात्रा को 20% कम करना है और लगातार किसी संख्या को कम करते जाना, मतलब सक्सेसिव। ये कैसा कंसेप्ट लग गया बेटे, सक्सेसिव का कंसेप्ट लग गया, है कि नहीं बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे बच्चों जब मैं आपसे कहता हूं कि हमने 20% मिश्रण निकाला, हर बार कितना निकाल लें, 20%। देखो पहले तो मिल्क निकला होगा, फिर बाद में क्या निकला, 20% मिश्रण। तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सचिन, रिप्लेसमेंट फैक्टर। एक सेकेंड, ठीक है ना मेरे भाई। अगर मैं 500 लीटर में से 20% निकाल रहा हूं तो जब हम 20% निकालते हैं उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। याद रखेगा, रिप्लेसमेंट फैक्टर का मतलब है कि टोटल मिश्रण में से आपने कितना पार्ट निकालकर दूसरे लिक्विड से रिप्लेस किया है ना। मिश्रण की मात्रा का कितना हिस्सा निकालकर आपने लिक्विड से रिप्लेस किया है। अगर आप 20% निकालते हैं, हर चीज 100% होते सचिन, 100% में से 20% दूध कम कर देंगे तो बचा कितना, 80% दूध बचेगा। 80% को हम लोग क्या कहते हैं, 80/100 यानी कि 0.8, या फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 4/5 गुना, है ना। क्या कहते हैं, 4/5 गुना। इसी को कहा जाता है क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। तो आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, अगर शुरुआत में यहां है सचिन 500 लीटर प्योर दूध था, कितना दूध था, 500 लीटर, आपने 20% दूध निकाल लिया तो दूध कितना बचेगा, 500 का 80%, 80% यानी कि 500 की 0.8 से गुणा, या फ्रैक्शन में कहूं तो 500 की 4/5 से गुणा। फिर आपने ये मिश्रण बन गया दूध पानी का, फिर से आपने 20% निकाला तो दूध और 20% कम हो जाएगा, है कि नहीं सचिन।
दूध और 20% कम हो जाएगा। भाई इसी चीज को आप और 20% कम करोगे। 20% कम करने का मतलब है 80%, 0.8 से गुणा करना। फिर से 0.8 से गुणा करेंगे तो आप बताओ 500 गुणा 0.8 है। फिर इसको 20% कम करेंगे तो 0.8 फिर से गुणा करेंगे तो 0.8 गुणा 0.8 क्या आ गया? 0.8 का ये स्क्वायर नहीं हो गया? स्क्वायर हो गया कि नहीं आ गया? अब सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में इतना दूध रह गया। फिर तीसरा जब रिप्लेसमेंट करेंगे इसको फिर से 20% कम करेंगे। 20% कम करने के बाद दूध कितना रह जाएगा? 80%, यानी कि फिर 0.8 से गुणा करेंगे। इसी को अगर फिर 0.8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0.8 की पावर 3। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि आपने जब एक बार रिप्लेसमेंट किया तो बर्तन में जो दूध बचेगा वो दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी? 0.8 की पावर 1 से गुणा। दूसरी बार जब रिप्लेसमेंट किया तो बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या आएगी? 0.8 की पावर 2 से गुणा। तीसरी बार जब आपने रिप्लेसमेंट किया तो 0.8 की पावर 3 से गुणा। यानी कि आपको जितने बार रिप्लेस करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर से गुणा होगा। समझे ना? एक बार रिप्लेस किया मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 से गुणा। दो बार रिप्लेस किया, सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद दूध की बची मात्रा, ये क्या? दूध की बची हुई मात्रा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 से गुणा। तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा। ये 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में 4/5। 500 लीटर गुणा 4/5 सॉल्व करके क्या आ गया? 400 लीटर, है ना? फिर आपने 20% निकाला तो 500 लीटर गुणा 4/5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये देखो 25 से 500 ये कितनी बार जाएगा? 20 बार, और 16 गुणा 20 320 आ गया। 500 गुणा 4/5 का क्यूब कर सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 256 लीटर। तो ये था बेसिक, और ये क्या बन गया? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कि इनिशियली 500 लीटर मिलके अगर आप हर बार मिश्रण का 20% निकाल रहे हो तो देखो, आप मिश्रण का 20% निकालकर हर बार पानी ऐड कर रहे हो सेम क्वांटिटी, तो पानी की मात्रा कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगी। पानी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, है कि नहीं सचिन? पानी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा कि आप पानी बार बार मिला के पानी बढ़ा भी तो रहे हो, है ना? पानी को क्या कर रहे हो आप? डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जिस चीज से हम रिप्लेसमेंट करते हैं उसे बोलते हैं डिस्टर्बिंग लिक्विड, है ना? उसकी मात्रा कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगी प्यारे बच्चों। आप हमेशा यहां सीधे क्या निकाल पाओगे? डायरेक्ट बचे हुए दूध की मात्रा, कि आप मिश्रण निकाल रहे हो और उसकी जगह पानी मिला रहे हो। तो मिश्रण का मतलब है मिल्क प्लस वाटर। अगर आप हर बार 20% मिश्रण निकाले हो तो दूध हर बार 20% कम हो रहा है, लेकिन पानी साथ साथ बढ़ भी रहा है, लेकिन दूध तो हर बार 20% कम ही हो रहा है। इसलिए हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा? दूध की बची हुई मात्रा पे। समझ आया प्यारे बच्चों? तो जिस लिक्विड से हम रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तब पानी की मात्रा कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? दूध की फाइनल क्वांटिटी। जैसे 3 रिप्लेसमेंट के बाद आप देखो इस प्रोसेस में दूध कितना बचा? 256 लीटर। आपसे पूछा है कि 3 रिप्लेसमेंट के बाद पानी कितना बचेगा, तो 500 में से 256 घटा दो, आ जाएगा पानी 244 लीटर। लेकिन सबसे पहले निकलेगा दूध ही, है कि नहीं बच्चे? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। किसी भी बालक को कोई डाउट हो तो मुझसे ना पूछे बिल्कुल भी अब, ठीक है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, है ना? दूध हर बार 20% कम होता जा रहा है, इसलिए यहां पे प्यारे बच्चों 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 से गुणा कर देंगे। जितनी बार रिप्लेसमेंट करोगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की आप उतनी ही पावर चढ़ाओगे, है कि नहीं मेरे भाई? मैंने आपको 3 रिप्लेसमेंट तक का एग्जांपल समझाया, तो देखो दूध निकलता जा रहा है डायरेक्ट। एक रिप्लेसमेंट के बाद इतना दूध है, सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में इतना दूध बचेगा, तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में इतना दूध बचेगा। ऐसे आगे भी कर सकते हैं। चौथे रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा? 500 लीटर का 4/5 की पावर 4। चौथे रिप्लेसमेंट के बाद पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं? कर लोगे? समझ में आया सचिन ने? तो रिप्लेसमेंट फैक्टर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर चीज क्लियर रखना। रिप्लेसमेंट फैक्टर मतलब मिश्रण का कितना पार्ट निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है बच्चों? मुझे लगता है सबको बात अच्छे समझ में आई है। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। ये बताना जरा, एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? सवाल करके बताइए।
मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन में 40 लीटर प्योर मिल्क है। कितना सचिन? 40 लीटर, 400 लीटर। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन में 400 लीटर प्योर मिल्क है। आपने इसमें 40 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह सेम आपने 40 लीटर वाटर मिलाया। ये हो गया रिप्लेसमेंट प्रोसेस 1 है बच्चों। अब बन चुका है बर्तन में मिल्क वाटर का मिश्रण। उसके बाद आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह साथ साथ सेम क्वांटिटी 40 लीटर पानी मिलाया। ये हो गया रिप्लेसमेंट प्रोसेस 2। एक और मिश्रण बन चुका है, अलग मिश्रण बन चुका है मिल्क वाटर का। फिर आपने उसमें से तिबार है 40 लीटर मिश्रण निकाला, साथ साथ 40 लीटर पानी मिला दे। ये हो गया रिप्लेसमेंट प्रोसेस 3। ठीक है बच्चों। इन 3 प्रोसेस के बाद जो फाइनल मिश्रण बचेगा, उस फाइनल मिश्रण में बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिश्रण, है ना? बताइए। इन 3 प्रोसेस के बाद सचिन जो हमारे पास अंतिम मिश्रण होगा, उस अंतिम मिश्रण में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? अंतिम मिश्रण भी 400 लीटर ही होगा, है बेटा। ये बात ध्यान रखिए, शुरुआत में कितना था? 400 लीटर था। फाइनल मिश्रण भी टोटल 400 लीटर ही होगा, टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। बस फर्क है कि शुरुआत में प्योर मिल्क था 400 लीटर, अब है 400 लीटर का मिल्क प्लस वाटर का मिश्रण। तो फाइनल 400 लीटर मिश्रण में अब बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी? बताइए जी, बताओगे ना आप लोग? मुझे करो। फीलिंग फीलिंग आ रही बेटे? चलिए, तो अंतिम मिश्रण में बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी? शुरुआत में कितना था? टोटल मिश्रण कितना है? 400 लीटर। ध्यान सुनेगा प्यारे बच्चों, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। क्या हुआ है सचिन? हम हर बार 400 लीटर में से 40 लीटर निकालकर पानी से बदल रहे हैं। तो हम फोकस किस पे करेंगे? दूध पे, क्योंकि पानी तो आप हर बार मिला के क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो। 400 लीटर में से आप 40 लीटर जब मिक्सर निकालते हो, यानी कि कितना? 1/10। आप हर बार 1/10 यानी कि 10% मिश्रण निकाल रहे हो। कितना निकाल रहे हो? 10%। आप हर बार मिश्रण का 10% निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, हैं बच्चों। तो जब आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी तो बढ़ता जाएगा, लेकिन दूध हर बार 10% कम होता जाएगा कि नहीं? है ना? 10% मिश्रण निकालोगे, दूध हर बार 10% गिरता चला जाएगा। अगर आप 10% निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बचेगा? 90%, यानी कि 9/10। 9/10 बोलो या 0.9 बोलो, एक ही बात है। तो आप मुझे बताओ, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में कितना दूध बचेगा सचिन? 400 लीटर गुणा 9/10 का तीन रिप्लेसमेंट किए ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या चढ़ाएंगे? मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 400 गुणा 9/10 होता है 0.9, 0.9 का क्यूब 0.729, तो 2800 और 116, 2916, यानी कि 29 पॉइंट ये आ जाएगा ना, ये जीरो हट जाएगा, ये 291.6। कितना आ जाएगा? 291.6 लीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में इतना मिल्क बचेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया। बताओ, हमने कोई फॉर्मूला रटा इसके लिए? कॉन्सेप्ट जाना।
ये सवाल भी पेपर में आता है। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान सुनेगा बच्चों। अगर मैं 400 लीटर को यहां से छुटा के सचिन इस 400 लीटर को बटे में ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या? है सचिन, कोई दिक्कत है? 400 लीटर को जो यहां गुणा में है उसको इधर ले आता हूं बटे में, तो ये क्या हो गया? 9/10 का 9/10 का होल क्यूब। ये बच्चा प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से बहुत गौर से सुनिएगा। ऊपर क्या लिखा है? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी फाइनल मिश्रण, अंतिम मिश्रण में बचे हुए दूध की मात्रा। ये जो नीचे 400 लीटर ये क्या है? ये जो नीचे 400 लीटर ये क्या है? मिश्रण की टोटल क्वांटिटी। क्या है? मिश्रण की टोटल। ये 400 लीटर है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, है कि नहीं बच्चे? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण। भाई अगर स्टार्टिंग में 400 लीटर प्योर मिल्क था, जो फाइनल मिश्रण होगा वो भी कितने लीटर का होगा? 400 लीटर। यानी कि फाइनल 400 लीटर मिश्रण में दूध की जो बची हुई मात्रा है उसका क्या है? ये रेशियो है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने एक बात सीखी कि हम हर बार पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। मिल्क पे करेंगे कि नहीं बच्चे? तो आप मुझे बताओ, फाइनल मिश्रण में जो बचे हुए दूध की मात्रा और मिश्रण की टोटल क्वांटिटी का अगर आपको रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करके। 3 बार आपने रिप्लेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 करना है। 4 बार रिप्लेस करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 करना है। 5 बार रिप्लेस करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5 करना है कि नहीं बच्चों? तो बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो सीधा क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चढ़ाना है ना। 9/10 का क्यूब, 9 का क्यूब आ जाएगा 729 और 10 का क्यूब आ जाएगा 1000, है ना बच्चों। अगर आपसे इस सवाल में यह पूछ लिया होता कि आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट कंटेनर में बचे हुए दूध की मात्रा और कंटेनर में पानी की मात्रा का रेशियो क्या है, तो आप क्या कर पाते प्यारे बच्चों कि आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो है। रेशियो तो है 729/1000। तो बर्तन में दूध कितना बचा आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट? 729 है सचिन। कितना बचा? 729। और प्यारे बच्चों वाटर कितना है? वाटर कितना बचेगा भाई? टोटल मिश्रण 1000 में से अगर मिल्क 729 है तो बाकी क्या है? वाटर। तो 1000 में से 729 घटा देंगे यानी कि 270। तो फाइनल मिश्रण में बचे हुए दूध की मात्रा पानी की मात्रा का रेशियो क्या आएगा? 729 रेशियो 271। किसी को कोई डाउट? सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। अब दूसरी आप मुझे बताना सचिन ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस चीज? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? कि दूध का कंसंट्रेशन नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम प्योर मिल्क लेके चलते हैं 400 लीटर, तो इसमें प्योर मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 100%। इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? 0%। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि दूध का परसेंटेज घटता जाता है, पानी का कंसंट्रेशन बर्तन में बढ़ता जाता है। तो आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट आउट ऑफ टोटल मिश्रण, कुल मिश्रण की मात्रा में जो बचे हुए दूध की मात्रा है उसका रेशियो है 729/1000। तो दूध का कंसंट्रेशन ही तो है। तो आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट बर्तन में बचे हुए दूध का कंसंट्रेशन जो है वो ये है प्यारे बच्चे। क्लियर है? तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बड़ी बढ़िया चीज है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चढ़ाते ही सीधा क्या आ जाता है? कंसंट्रेशन। ये मल्टीप्लाइंग 3 बार रिप्लेसमेंट किया, पावर 3 चढ़ाया, सीधा क्या आ गया? दूध का कंसंट्रेशन। 2 बार रिप्लेसमेंट करते, पावर 2 चढ़ाते, क्या आ जाता? बचे हुए बर्तन में बचे हुए दूध का कंसंट्रेशन। आ गया कि नहीं? बस ये कंसंट्रेशन किस में लिखा हुआ है? 729/1000 फ्रैक्शन में। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 729/10 कितना आएगा? 72.9%। तो फाइनल आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट बर्तन में जो बचे हुए दूध का परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 72.9%। 72.9% है सचिन। और फाइनल मिश्रण में पानी का कंसंट्रेशन कितना होगा? अगर आपसे पूछ ले जाए कि फाइन आप ऐसा 3 रिप्लेसमेंट करने के बाद बर्तन में
पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई? 100% में से 72.9% तो मिल्क है, तो 100 में से 72.9 घटाओ तो 27.1% क्या है सचिन? वाटर। वाटर का कंसंट्रेशन आ गया। कौन दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया बिना किसी फॉर्मूले के, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, है ना मेरे भाई? मजा आया ना? ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 10% निकाल रहे हैं, 1/10 निकाल रहे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 9/10। पावर चढ़ाओ, सीधा क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन, है ना बच्चों? यही सेम सवाल अभी जो यूपीएससी सी सेट का पेपर में बच्चे रो रहे हैं ना छाती पीट पीट के, यही सेम सवाल आया था। सेम सवाल, ऐसा चीज, सेम डेटा था ना। और ये तो मैं एग्जाम्पल में करवा देता हूं, ठीक है ना मेरे भाई? तो इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह समाप्त होता है। प्लीज एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, कि कल हमें इस पर बेस्ड ढेर सारे लाइन से सवाल करने हैं। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर मजा आ गया। हेलो सर, डीआरडीओ कैप्टम 11 रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया है आप और हर्ष सर की वजह से। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई। कौन कौन से एग्जाम में बालक लगते रहे मैं हमारे हैं? जहां गणित है वहीं हमें हैं। प्यारे बच्चों मजा आया कि नहीं? अब आप खुद बताओ कि आप तो इतना भटके हो गए, क्या आपने इतना अच्छी तरीके से कभी मिक्सर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रिप्लेसमेंट का? क्या आपने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा था? अगले 2-3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे? क्योंकि अब हमें केवल सवाल कर रहे हैं, कंसेप्ट खत्म। आनंद आ गया सर, सबको समझ में आया ना भाई? अगर इसके बाद भी डाउट है तो अब कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। चलिए बढ़िया भाई, सबको क्लियर है। कल मिलते हैं इसी टाइम। बाय।